बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सासा वाइस की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ अरसा कबल कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होकर अपने अख्तिताम को पहुंच चुके। क्या आप जानते हैं कि कैसे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर दुनिया के सामने बेल नामी शैतानी मुजस्समे की पूजा करवाई गई? जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये एक ऐसा इंकशाफ है जो कि आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि शैतान का आखिरी महरा दजाल इस वक्त दुनिया में मौजूद है, मगर इस वक्त भी उसे दुनिया की नज़रों से छुपाकर रखा गया है। लेकिन ये बहुत जल्द अपना नकाब उतारकर दुनिया के सामने आने वाला है, और ये वही बेल नामी मुजस्समा है जिससे आज से तकरीबन 3 या 4 हज़ार साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अपना खुदा मानकर उसे पूजना और उसे सजदा करना शुरू कर दिया था। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए गए और उन पर तौरात शरीफ नाजिल हुई, ये सिर्फ 40 दिन का टाइम था। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस लौटे तो उनकी कौम ने सोने का बेल बनाकर और उससे खुदा कहकर इसकी इबादत शुरू की। इसी दौरान शैतान ने सामरी जादूगर की शक्ल में आकर लोगों को बहकाया और अपनी शक्ल का मुजस्समा बनवाकर उन लोगों को अपनी इबादत और गुमराही पर लगा दिया। हालांकि उनके दरमियान अल्लाह ताला के 2 अजीम पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम अभी मौजूद थे। जैसा कि तारीख से हमें पता चलता है, एपिस यानी बेल देवता कदीम मिस्रियों का सबसे अहम और इंतहाई काबिल एहतराम बेल देवता के तौर पर माना जाता था। 4000 साल से भी पहले मिस्र में इस बेल देवता की पूजा की जाती थी। इसीलिए यह ख्याल किया जाता है कि यह बेल देवता मिस्र का पहला देवता हो जो अलवाहियत, अब्दियत, ताकत और जरखेजी का देवता था। बाज़ अदवार में इस बेल को देवता थोर के बेटे के तौर पर भी दिखाया गया, जो कि इस बेल देवता को मोहब्बत और नेकी से वाबस्ता तस्वर किया जाता था। लेकिन फिरौनों में बेल देवता सबसे अहम था, क्योंकि वो मिस्री फिरौनों की बुनियादी सकाफती इक़दार और तहफ़ीम की नुमाइंदगी करता था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बनी इसराइल नस्ल दर नस्ल फिरौनों की बदतरीन ग़ुलामी में चले गए थे, और सिवाय चंद के ये बनी इसराइल काफ़ी हद तक फिरौनों के इन देवताओं से मुतासिर भी थे। और इन देवताओं में जो सबसे ज़्यादा बनी इसराइल को मुतासिर किया वो ये बेल देवता था, जिसका जिक्र कुरान मजीद में हमें जा बजा मिलता है। कुरान करीम का पहला सूरा अल बकरा के 8वीं और 9वीं रुकूह में बनी इसराइल की एक गाय के बछड़े का वाक़या बयान किया गया है। इसी की मुनासिबत से इसे सूरा बकरा कहते हैं। और हैरत अंगेज तौर पर इब्लीस ने यहूदी कौम को आज तक इस बेल की इबादत, सहर और शिर्क अजीम गुनाह से निकलने नहीं दिया। और आज हज़ारों साल के बाद जब आखिरी ज़माना चल रहा है, तो 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर बरह रास्त इंसानों को इस बेल या शैतान के मुजस्समे के सामने एक बार फिर सजदा करवाए जा रहे हैं। ये कोई 1-2 नहीं बल्कि 72 मुल्कों के लोग हैं, लेकिन लोग उसे अपनी आंखों के सामने देखकर भी गफलत की नींद सो रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स ओलंपिक के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी कहते हैं। और ऐसा इसीलिए कि ये 1930 के अंदर पहली बार शुरू हुई, जिसके अंदर तकरीबन सभी ममालिक शामिल होते हैं जो कि किसी ज़माने में ब्रिटिश एम्पायर के कब्ज़े में थे या इसकी कॉलोनी रह चुके हैं। ये गेम्स 4.5 साल के बाद मुनक़्क़िद की जाती है, और इस बार इसके अंदर 72 मुल्कों ने हिस्सा लिया। और इस बार इस गेम की शुरुआत शैतान की पूजा से हुई और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत दिखाकर उसे शुरू और ख़त्म किया गया। ये सब कुछ चूँकि सिंबलिज़म की सूरत में था, लिहाजा ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब दौर फ़तीन में जी रहे हैं। इस गेम के पीछे छुपे हुए हक़ाइक़ को जानना बहुत ज़रूरी है। इस बेल का बनी इसराइली यहूदियों से क्या ताल्लुक है? जैसा कि हम सब जानते हैं, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर जब 40 दिनों के लिए कोहे तूर पर गए,
तो शैतान ने सामरी के ज़रिए से बनी इसराइल को गुमराह करके बछड़े के मुजस्समे का पूजा शुरू करवा दिया, जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया। और हमने हज़रत मूसा से 40 रातों का वादा किया, फिर तुमने इसके बाद बछड़ा पूजना शुरू कर दिया और जालिम बन गए। हजारों साल गुजरने के बावजूद इस बदबख्त यहूदी कौम की मोहब्बत आज भी इस बेल के साथ कायम है, क्योंकि इस यहूदी कौम का शैतान लाइन के साथ ताल्लुक टूटा ही नहीं। चाहे बेशुमार पैगंबर इस कौम के अंदर भेजे गए हों, लेकिन ये लोग इस पैगंबर और रसूल के गुजरने के बाद एक बार फिर से शिरक, जादू और साजिशों में पड़कर अल्लाह का दीन या तो बदल देते हैं या उसे फेर जाते हैं। बाइबल में इस बेल को मार्क ऑफ द बीस्ट भी कहा जाता है, जो कि अपने हर गुलाम को, जो कि शैतान को अपना खुदा मानता है और इसकी इबादत करता है, इस पर वो अपना निशान लगा देगा। दूसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद यहूदी कौम दुनिया के अंदर भटक कर लवारिस हो गए और ज़्यादातर इंग्लैंड चले गए, और इस वक्त भी यहूदी फ्रीमेसन का सबसे बड़ा गढ़ यही बरतानिया है, जहां पर उनकी सबसे बड़ी एलीट क्लास इस वक्त भी काला जादू से शैतान के साथ राब्ते में रहती है। और इस बार इसी जगह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और दुनिया की एक नई शुरुआत का ऐलान और इस कॉमनवेल्थ गेम के जरिए से करा दिया गया। बाइबल में लूसीफर यानी शैतान को एक फरिश्ता बताया गया है, जबकि वो जिनों में से था, जिसे बाइबल के मुताबिक अल्लाह ताला की नाफरमानी करने के बाद जमीन पर एक टूटे हुए तारे की तरह फेंक दिया गया। यही जलते हुए सितारे की रोशनी को शैतानियत की सिंबल के तौर पर दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है। और बिल्कुल यही वजह है कि आपको कोलंबिया फिल्म्स की स्टैचू के हाथ के अंदर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में और ओलंपिक के मशल में इस जलते हुए सितारे के सिंबल को देख सकते हैं। 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी को हम देख सकते हैं कि कुछ सितारे सफेद रोशनी की तरह जमीन पर किसी शहाब साकिब की तरह दुनिया के हर कोने के अंदर गिरते हुए देखते हैं, जो कि लूसीफर यानी शैतान की ताकत को दिखा रहे हैं। और ये टूटे हुए तारे दुनिया के हर कोने के अंदर पहुंच रही है, जिसे एक लड़की उठाकर उससे दुआ करने लगती है। दुनिया के 72 मुल्कों के लोग उसे उठाकर अपने घर के अंदर रख लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये घर उड़कर हर एक बॉर्डर को पार करके इस कॉमनवेल्थ गेम के मैदान बर्मिंघम इंग्लैंड में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हम एक बहुत बड़े बेल को देखते हैं, जिसको जंजीरों के अंदर जकड़कर चुड़ैलें, जो कि इसके गुलाम हैं, उसे खींचकर उसे मैदान में ला रहे हैं, जो कि कबाला जादू की तरफ इशारा है, जिसके अंदर शैतान अपने मशवरों से अपने गुलामों को, अपने मानने वालों को दुनिया को कंट्रोल करने का मशवरा देता है। और ये बेल इंतहाई गुस्से में है, इसकी आंखें लाल हैं और अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को तबाह करना चाहता है। इसकी आंखों पर एक पर्दा या मास्क मौजूद है, और वो लड़की जिसे पहली बार ये टूटा हुआ सितारा मिला था, इस बेल के सामने आकर अपनी शैतानी निशानी यानी मार्क ऑफ द बीस्ट को दिखाती है, तो इसकी आंखें नॉर्मल हो जाती है और इसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के 72 मुल्कों के लोग उसे खुश करने के लिए इसके सामने डांस करके उसको खुश करते हैं, और फिर इसके सामने बैठकर इसकी इबादत और उससे सजदा करते हैं, और वो भी एक पेंटाग्राम बनाकर, जो कि शैतानी पूजा या काले जादू के अंदर इस्तेमाल होता है। और इस शैतानी पूजा की पहली लाइन के अंदर कबाला जादूगर और उनके पीछे मार्क ऑफ द बीस्ट को थामे दुनिया के 72 मुल्कों की मेजबानी करने वाले लोग इसकी इबादत करते हैं। लेकिन ये बेल यहाँ पर सिर्फ इसी मकसद के लिए नहीं आया, बल्कि इसका असल मकसद यानी दुनिया पर कंट्रोल करना अभी बाकी है। लिहाजा अब के बार 2 चुड़ैलें इसके चेहरे से मास्क को उतारकर इसका असल चेहरा दुनिया को दिखाते हैं। इस इबादत के दौरान दुनिया के 72 मुल्कों के झंडों के ऊपर खड़ा होकर ये बेल अपनी रोशनी को एक टावर की तरफ करके बताता है कि दुनिया के 72 मुल्कों पर अब न सिर्फ इसका कंट्रोल है, बल्कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत भी हो चुकी है।
क्योंकि जिस टावर की तरफ भी रोशनी करके वो दिखाई गई कोई और नहीं बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर मौजूद नमरूद बादशाह की वो इमारत थी जो कि इसने खुदाई का दावा करने के बाद ये कहकर बनवाई कि मैं उसे इतना ऊंचा बनवाऊंगा कि आसमानों पर जाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा से जंग कर सकूं। बाइबल में उसे टावर ऑफ द बाइबल भी कहा जाता है। इसी तफरीही प्रोग्राम के अंदर ये भी दिखाया गया कि जैसे ही टावर को आग लगती है तो ये लोग टावर के सामने जाकर मार्क ऑफ द सिंबल को दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि टावर पर लगी आग के अंदर से शैतान का चेहरा नजर आता है और आग बुझ जाती है। ये देखकर आप समझ सकते हैं मगर अब उसे दोबारा से खुदा से जंग करने के लिए तामीर किया जा चुका है। क्या आप यकीन करेंगे कि बाइबल के मुताबिक इस टावर के अंदर 72 कौमें आबाद थी जिसका ऊपर का हिस्सा मिसिंग है और यहाँ पर मिसिंग हिस्सा वही है जिससे खुदा ने आसमानी आग के जरिए तबाह कर दिया था। और आज इसी मिसिंग हिस्से को फ्री मेसन जैसे शैतानी तंजीमों के अलामती निशान पिरामिड के अंदर भी मिसिंग देख सकते हैं, जिनके टॉप पर एक नया पिरामिड यानी नई हुकूमत या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हुकूमत लाने का इशारा बार बार दिखाया जाता है। और इस बाइबल टावर के टॉप पर यह बेल रोशनी डालकर इस नई शैतानी हुकूमत का ऐलान करता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज सिर्फ इस दुनिया पर शैतान और उसकी झूठे मसीहा यानी दजाल की हुकूमत होगी, एक ऐसी नई हुकूमत जिनके लोग एक आलमी हुकूमत से कंट्रोल होंगे और वो इसी बेल या शैतान की हुकूमत है। क्या ये सब महज तफरीह है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये लोग खुलकर पूरी दुनिया के सामने इस नई शैतानी हुकूमत का ऐलान कर रहे हैं। शैतान की इबादत दुनिया के सामने कर रहे हैं मगर इस वक्त भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये सब को देखकर भी यही कहेंगे कि ये तो महज एक तफरीही प्रोग्राम है जिसे आर्टिस्टिक तौर पर दिखाया गया है। ये लोग आंखें होकर भी अंधे हैं क्योंकि ये टूटे हुए सितारे के टुकड़े कोई उम्मीद की किरण नहीं बल्कि शैतान का धोखा है। और ऐसे ही तो शैतान और इसके मसीह दजाल को धोखेबाज नहीं कहा जाता है जो कि लोगों की नजरों और सोच को धोखा देकर और उन्हें गुमराह करके जहन्नम में पहुंचा देगा। इस वक्त इसकी आमद की तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं और इसकी शैतानी हुकूमत का भी ऐलान हो चुका है। अगर हमने अभी भी अपनी आंखें न खोली तो शायद ये आंखें जहन्नम में जाकर खुलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ऐसे गाफिल लोगों में शामिल न फरमाए। दजाल और दौरे फतीन की फितनों से हम सबको महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपने और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।